हेलो फ्रेंड। आज है 6 नवंबर और 6 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम कवर करने वाले हैं। मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। मैंने फालतू के क्वेश्चन लिए नहीं हैं। आपको अपना समय बचाना है, ना कि करंट अफेयर में ही सब समय देना है। आपको और भी सब्जेक्ट अपने जो और भी सब्जेक्ट हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है। करंट अफेयर के ऐसा ऐसा नहीं है, करंट अफेयर में आप 2-2 घंटे दे रहे हैं, 1.5-1.5 घंटे दे रहे हैं, ये फालतू का समय है। आप केवल वही क्वेश्चन नोट डाउन करिए, वही क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में आ सकते हैं, ना कि करंट अफेयर को ही पूरा समय दे देना है। तो चलिए हम अपना देरी ना करते हुए हम आज के मैंने कुल 10 क्वेश्चन लिए हैं। 10 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। जब आप करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और किस तरीके के क्वेश्चन हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच अभी हाल ही में संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है। और जो ये मुख्य बिंदु के रूप में जो मैंने लिए हैं, तो इससे आपकी स्टैटिक जीके भी कवर हो जाएगी। हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, मैंने पहले भी आपको बता दिया है, हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है करंट अफेयर में। हमें 10 से 15 मिनट रोज़ का देना है बस, उससे ज़्यादा समय नहीं देना है। ठीक है ना? तो इसलिए मैंने मुख्य बिंदु के रूप में स्टैटिक जीके भी कवर की है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है अजरबैजान, उसके बाद है अफ़गानिस्तान, उसके बाद है इजराइल और उसके बाद है अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इजराइल देश। और इजराइल देश के साथ जो ये संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई है, उसमें मुख्य बिंदुओं पर हम नज़र डालते हैं। उसमें जो सहयोग हुआ है भारत और इजराइल के बीच, उसमें रक्षा नवाचार, एआई के रूप में, साइबर सुरक्षा, अनुसंधान और विकास, तो इन सभी में सहयोग हुआ है। और उसके बाद जो इजराइल देश है वो एशिया महाद्वीप का देश है। इजराइल देश की राजधानी जो है वो है यरूशलेम और मुद्रा है न्यू शेकल। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आसियान का नया सदस्य देश अभी हाल ही में कौन बना है या किसे बनाया गया है आसियान का नया सदस्य देश? अजरबैजान, नीदरलैंड, तिमोर लेस्ते, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तिमोर लेस्ते। आइए हम मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जो आसियान आसियान ये है। ये एक क्षेत्रीय संगठन है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का। इसकी जो स्थापना हुई वो 8 अगस्त 1967 को हुई। मुख्यालय जो इसका है वो जकार्ता में है, इंडोनेशिया में। और इसकी कुल सदस्य देशों की जो संख्या है वो है 10। तो आसियान का एक बार हम थोड़ा और रिवीजन करते हैं। ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई। जकार्ता इंडोनेशिया में कुल ये इसका मुख्यालय है। आइए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 वी केयर 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा, केरल, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा। इसका जो राइट आंसर है वो है गोवा। जो ये सम्मेलन हुआ उसमें महत्वपूर्ण बिंदु हम जो 2025 में सम्मेलन हुए हैं अभी तक उनको भी हम कवर करते जाएंगे। तो कॉप 29 शिखर सम्मेलन 2025 अजरबैजान में हुआ। एआई शिखर सम्मेलन 2025 फ्रांस में हुआ। और G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा में हुआ। एक बार महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और नज़र डालते हैं। कॉप 29 शिखर सम्मेलन अजरबैजान, एआई शिखर सम्मेलन फ्रांस और G7 शिखर सम्मेलन कनाडा। आइए हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का प्रथम बाल विवाह मुक्त जिला कौन घोषित किया गया है या किसे घोषित किया गया है? बालोद छत्तीसगढ़, दाहोद गुजरात, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा
वो हो जाएगा बालोद छत्तीसगढ़ को किया गया है। उसके बाद हम मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। जो बाल विवाह अधिनियम आया था वो 2006 में पारित हुआ, और जो ये बाल विवाह अधिनियम 2006 में पारित हुआ, उसके तहत लड़कों की आयु जो विवाह की आयु जो रखी गई वो रखी गई 21 वर्ष, और लड़कियों की आयु जो कर दी गई वो कर दी गई 18 वर्ष। यानी कि लड़कों की आयु जो विवाह की आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 वर्ष, और लड़कियों की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। पांचवें क्वेश्चन है हमारा आज का, CMS-03 GSAT-73 उपग्रह का सफल परीक्षण अभी हाल ही में किस देश ने किया है? चीन ने, अमेरिका ने, इंडोनेशिया ने, या फिर भारत ने? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। आइए हम मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। ये जो उपग्रह छोड़ा गया वो LVM-3MS से प्रक्षेपित किया गया या छोड़ा गया। इसे बाहुबली भी नाम दिया गया है क्योंकि यह सबसे भारी उपग्रह है। और जो नासा के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, और अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर वी नारायण। आइए हम छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, या समुद्री राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में पहली तटीय पक्षी जनगणना शुरू की गई है। आइए हम मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। जो पहली जनगणना आयुक्त थे हमारे वो थे गोपाल स्वामी। जो नियमित जनगणना शुरू हुई वो 1881 में हुई। सबसे ज़्यादा साक्षर जो राज्य है, जो साक्षरता है सबसे ज़्यादा, वो है केरल में, और महिला साक्षरता दर जो है वो है 64.6%। आइए हम सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन आज का हमारा होगा, पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य जनगणना 2025 किसने शुरू की है? कोची, अहमदाबाद, कर्नाटक, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कोची। तो कोची ने पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य जनगणना शुरू की है। आइए हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। सबसे ज़्यादा साक्षरता केंद्र शासित जो प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। पुरुष साक्षर दर जो है वो है 80.9%। शिशु लिंग अनुपात जो है वो है 918। आपको बताना है कि जो जनगणना होती है हमारी वो कितने सालों के अंतराल में होती है। आइए हम आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में 53वें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत बने हैं। श्री सूर्यकांत को बनाया गया है। वह किस राज्य से बिलोंग करते हैं या वह किस राज्य के निवासी हैं? हरियाणा, गुजरात, केरल, या फिर तमिलनाडु? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हरियाणा राज्य से निवास करते हैं वो। आप बता सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन का लेवल कैसा है। और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में, आप कोई सा भी एग्ज़ाम देकर आएँ, ये क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो इम्पोर्टेंट है, और वही क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। फालतू क्वेश्चन हम करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। चलिए हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र डाल लेते हैं। भारत के कुल उच्च न्यायालय की संख्या वर्तमान में जो है वो 25 है। उच्च न्यायालय का गठन जो होता है वो अनुच्छेद 216 के तहत होता है। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है वो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1866 में, और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश श्रीमती लीला सेठ थी। नवा क्वेश्चन होगा आज का हमारा,
राष्ट्रीय सरस मेला 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? केरल, गुजरात, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। तो केरल राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। आइए हम महत्वपूर्ण फेस्टिवल जो हैं राज्यों की उस पर नज़र डालते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु हैं हमारे आज के, वो हैं गुड़ी पड़वा जो फेस्टिवल है वो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। लौसान महोत्सव है वो लद्दाख में मनाया जाता है। लौसंग महोत्सव है वो सिक्किम में मनाया जाता है। उसके बाद जो हैरत महोत्सव है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ये जितने भी मैंने महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में जो पॉइंट कवर किए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए ज़रूर हैं। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है और ये 10वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है हमारा, 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? अफगानिस्तान, अमेरिका, फ्रांस या फिर मलेशिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मलेशिया। इसकी शुरुआत मलेशिया में की गई है। आइए हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र डालते हैं जो शिखर सम्मेलन 2025 में हुए हैं, उनको हम कवर कर लेते हैं। बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन थाईलैंड में हुआ है। G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कनाडा में हुआ है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में हम स्टैटिक जीके को भी कवर करते जाएंगे और हमारे जितने भी प्रश्न इम्पोर्टेंट होंगे वो हम कवर करते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कैसा लगा वीडियो कमेंट